साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आसिम रियाज और मनु पंजाबी के बाद एक और बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने एक बार फिर से बिग बॉस की पोल खोल कर रख दी है। टीआरपी के लिए कैसे बिग बॉस जैसे शो में गंदा खेल खेला जाता है, इसका खुलासा इस बार एजाज खान ने कर दिया है। बिग बॉस के घर से बाहर आकर एजाज ने अपनी पूरी भड़ास मीडिया के सामने निकाली और बिग बॉस के अंदर क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है, किसके इशारे पर होता है, सब कुछ बता दिया। एजाज खान ने न सिर्फ शो के मेकर्स और स्क्रिप्ट राइटर पर गुस्सा उतारा बल्कि सलमान खान को भी नहीं छोड़ा। एजाज का तो यहाँ तक कहना है कि शो में उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाने की तैयारी की जा रही थी जो उनके परिवार और उनके करियर दोनों के लिए बेहद घातक साबित होती। तो क्या कहा एजाज ने? 102 दिन बिग बॉस में बिताकर आखिर एजाज ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, आप भी एजाज के इस खुलासे पर कमेंट जरूर करें। तो टीवी के जाने माने कलाकार एजाज खान ने रातों रात अचानक बिग बॉस 14 को छोड़ने का फैसला कर लिया। अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू होने की बात कहकर एजाज खान ने इस शो को बीच में ही छोड़ दिया और वो बिग बॉस के घर से बाहर आ गए। अब एजाज के प्रॉक्सी के तौर पर घर में देवोलीना भट्टाचार्य की एंट्री हुई है। अब एजाज खान बाहर तो आ गए मगर बाहर आकर एजाज ने मीडिया के सामने कई बड़े खुलासे कर दिए। अगर एजाज की इन बातों में सच्चाई निकली तो यकीन मानिए कि बिग बॉस जैसा शो बैन कर दिया जाएगा। तो रूबीना दिलायक से खटपट के बाद एजाज ने अचानक शो को बीच में ही छोड़ दिया। भले ही वजह कुछ भी बताई जा रही हो मगर सच्चाई ये है कि एजाज ने शो के मेकर्स से परेशान होकर बिग बॉस को बीच में ही छोड़ा है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि एजाज खान दमदार कंटेस्टेंट में से एक रहे हैं और वो शो को जीत भी सकते थे। मगर सामने आया है कि एजाज को पता चल गया था कि आगे आने वाले दिनों में आखिर शो में क्या होने वाला है। एजाज खान से जुड़े सूत्रों की माने तो बिग बॉस के मेकर्स शो में अब बॉलीवुड का सबसे बड़ा मीटू आरोप की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। यानी कि अब शो में जिस तरह नाना पाटेकर और कई बड़े सेलिब्रिटीज पर गंदे आरोप लगे, वैसे ही आरोप अब बिग बॉस के शो में लगाने की तैयारी की जा रही थी। बॉलीवुड का मीटू आरोप क्या है ये आप सब जानते हैं और अब ऐसे ही आरोप लगाने की तैयारी बिग बॉस में की जा रही थी। सूत्रों की माने तो एजाज का नाम जबरन रूबीना दिलायक से जोड़ा जा रहा था। जबरदस्ती उसे टच करने की स्क्रिप्ट को बड़े स्तर तक ले जाया जाना था और जैसे ही एजाज को इसकी भनक लगी तो एजाज ने रातों रात बिग बॉस का घर बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लिया। सूत्रों की माने तो एजाज का कहना है कि ऐसे शो तो आते और जाते रहेंगे मगर इज्जत एक बार चली गई तो फिर नहीं लौटेगी और ऐसे आरोप लगने के बाद मेरा परिवार किसको मुंह दिखाएगा, इसी की फिक्र करते हुए एजाज ने शो को बीच में ही अलविदा कह दिया। साथ ही एजाज का कहना है कि ऐसे आरोपों के बाद मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। अब सूत्रों की माने तो एजाज ने इन्हीं बातों से घबराकर अपने और अपने परिवार और करियर के बारे में सोचकर शो को बीच में छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो बिग बॉस में आगे क्या होने वाला है इस सब की खबर सलमान खान को होती है। बिना सलमान की परमिशन के बिग बॉस में अंदर और बाहर एक भी पत्ता नहीं हिलता, यानी कि मीटू वाला एंगल भी सलमान की इजाजत के साथ ही शो में दिखाया जाता, जो कि एक बेहद ही घटिया स्टंट होता, वो भी सिर्फ टीआरपी के लिए। अब इस खुलासे के बाद बिग बॉस जैसे शो को लेकर कई तरह की बातें हो रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है अगर ये सब कुछ सच में होता है तो ये शो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो आपका एजाज के इस खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। धीरे धीरे ही सही मगर अब बॉलीवुड और टीवी जगत के साथ ही रियलिटी शोज के सच भी सामने आ रहे हैं और इस बार तो बिग बॉस को लेकर जो हैरानी भरे खुलासे आसिम रियाज और रश्मि देसाई ने किए हैं, यकीन मानिए उसे सुनकर और देखकर आपको बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज से नफरत हो जाएगी। तो पहले आपको बता दें कि आसिम रियाज और रश्मि देसाई ने बिग बॉस में दोबारा एंट्री करने के लिए मना कर दिया है और इसकी जो वजह सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। रियाज ने साफ साफ कह दिया
कि बिग बॉस में कंटेस्टेंट को पागल बनाने की दवाई तक खिलाई जाती है। और भी बहुत कुछ कहा रियाज ने। तो आपको आसिम रियाज के खुलासे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी रियाज के खुलासे और बिग बॉस और सलमान खान को लेकर अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इस बार बिग बॉस 14 की शुरुआत 11 कंटेस्टेंट और 4 सीनियर्स के साथ हुई। 3 सीनियर्स में गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान थी। थोड़े ही समय के बाद में खबरें आई कि मेकर्स शो में पिछले सीजन के रनर अप आसिम रियाज, हिमांशी खुराना और रश्मि देसाई को बुलाने वाले हैं। हालांकि शो में बीते सीजन के लोग तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन पिछले पुराने सीजन्स के कई चैलेंजर्स शामिल किए गए। इनमें विकास गुप्ता, राखी सावंत, राहुल महाजन, अर्शी खान और मनु पंजाबी शामिल रहे। खबरें आई कि आसिम रियाज, रश्मि देसाई और हिमांशी खुराना को मेकर्स ने अप्रोच किया, लेकिन आसिम और रश्मि ने ऑफर को पूरी तरह ठुकरा दिया और इसकी वजह अब सामने आई है और वो आपको चकित कर देगी। तो आसिम रियाज ने एक इंटरव्यू में इस पर खुलकर बात की है। आसिम ने सीधे सीधे कहा कि वो लाखों रुपए दे तब भी बिग बॉस में दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। आसिम ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा, हाँ, मेकर्स ने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मुझे वहाँ पूरे 140 दिन घर में बिताने पड़ते और ये एक बड़ा लंबा वक्त है और ये किसी पागल खाने में वापस जाने से कम नहीं होता। आसिम रियाज यही नहीं रुके। आसिम रियाज ने आगे कहा, अभी तो मैं पुरानी बातों को लेकर रिकवर नहीं हो पाया और ऐसे में बिग बॉस में जाकर फिर से मैं खुद पर अत्याचार नहीं कर सकता, क्योंकि ये शो आपके दिमाग पर, आपके दिल पर गहरा असर करता है। आसिम ने आगे कहा, आप जैसे ही पुरानी बातें याद करते हैं तो आपको लगता है कि आपको वहाँ पर फिर से कभी नहीं जाना चाहिए। आसिम ने आगे कहा, आप जैसे ही पुरानी बातों को याद करते हैं तो लगता है कि वहाँ पर फिर कभी नहीं जाना चाहिए। आसिम बोले, मुझे लगता है कि मैं पुरानी बातों को भूलकर ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तो मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे में मुझे उस शो के बारे में सोचना भी नहीं है। वहाँ जाकर रहना तो मेरे लिए पागल खाने में रहने से कम नहीं होगा। आसिम रियाज ने यहाँ साफ साफ कह दिया कि शो में मेकर्स आप पर टीआरपी का इतना दबाव बनाते हैं और टीआरपी के नाम पे आपसे कुछ भी करवाते हैं। जो आपको पसंद नहीं होता उस जबान में भी आपको बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है। आसिम बोले कि मैं ही नहीं बल्कि सभी को ये सब करना पड़ता है, जो कि आप इन दिनों देख भी रहे होंगे। आसिम ने कहा, और ये सब बातें धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को इतना जकड़ लेती है कि आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। आसिम के मुताबिक सबसे ज्यादा टॉर्चर तो वीकेंड का वार में होता है। उसमें कभी धमकी दी जाती है, बुरी तरह बेइज्जती की जाती है और मजाक तक उड़ाया जाता है और इसे भूल पाने में पूरा 1 साल लग जाता है। मैं खुद अभी तक इन बातों से रिकवर नहीं हो पाया। आसिम ने आगे कहा, मेकर्स को इस बार कुछ नहीं मिला तो वो भूत का एंगल ले आए, जो कि किसी भी पागलपन से कम नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि बिग बॉस के 13वें सीजन में लोगों को आसिम के विनर बनने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मेकर्स ने सबको चौंकाते हुए सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बना दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बिग बॉस की काफी किरकिरी भी हुई थी और आसिम के अंदर अभी तक इस बात को लेकर बेहद गुस्सा भी है और इसी गुस्से में आसिम ने सारा सच बिग बॉस के मेकर्स का और होस्ट सलमान खान का खोल कर रख दिया और शायद यही वजह रश्मि देसाई के साथ भी रही होगी। इसी वजह से रश्मि ने भी बिग बॉस में दोबारा एंट्री लेने से इनकार कर दिया होगा। तो आसिम के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।